जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो कक्षा 10 का कृषि विज्ञान का पेपर होने वाला है 12 मार्च को। तो मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हो चुका है। ये पेपर असली पेपर है, लेकिन बोर्ड एग्जाम का पिछले साल का पेपर है, ठीक है ना। और जो कि इसमें से अगर आप लोग तैयारी करके जाओगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 70 नंबर है तो आराम से 60 नंबर 65 नंबर कहीं जाने वाला नहीं। क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन जो आता ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी अभी मेरे पास आया है पेपर, ठीक ना। तो ये पेपर अगर आप लोग सीरियस होकर तैयारी करके जाओगे मेरे भाई, तो मैं बोल सकता हूँ कि 60 से 65 नंबर कोई भी स्टूडेंट हो ला सकता है आराम से, ठीक ना। इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, हल के साथ बताने वाला हूं। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है आप सभी को वीडियो को प्रोवाइड करना, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन को कैसे पूछा गया, क्वेश्चन कठिन था या सहज था, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया, आप सभी को एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करवा के चलता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। इस प्रश्न पत्र का 2 खंडवा कुछ करना नहीं है। ये सब इंफॉर्मेशन देता है, यहाँ से लेकर एक से लेकर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न देगा, उसमें से आपको ओएमआर शीट करना पड़ेगा, फिर आपका 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न दिया जाएगा। तो ये सब कुछ करना ही नहीं है, और सीधे हम कहाँ जाते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आपके सामने सबसे पहले देखिए पार्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। बोल रहा है यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तक में लिखना होगा। सबसे पहले पूषा कार्तिकी किस फल की प्रजाति है, तो 4 ऑप्शन देगा, चारों में से आपका राइट आंसर होगा। तो भाई पूषा कार्तिकी किस फसल की प्रजाति है, सबको पता होगा डी, यानी कि फूल गोभी का। राइट आंसर आपका डी होगा। तो ऐसे आपको टिक मारना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्या बोला उसको भी देख लेते हैं भाई। अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या होता है, सबको पता होगा मेरे भाई। इसका पीएच मान आपका बी होता है, यानी कि 7 से कम होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। तीसरा क्वेश्चन, लौकी किस परिवार का पौधा है, तो फिर 3 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया। तो लौकी क्या है भाई, एक कुकुरबिटेसी है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोला, टमाटर का क्या लिखा है, बीज दर प्रति हेक्टेयर होता है। तो चौथा का राइट आंसर क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो 14वें का राइट आंसर आपका सी होगा, 400 से 500 ग्राम। राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, निम्न से किस फसल का मिली बग लगता है, तो 5वें का राइट आंसर आपका ए होगा, आम का, ठीक है। क्लियर हुआ मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा का पूरा नंबर अचीव कर सकते हो आप लोग। थाला विधि से सिंचाई की जाती है, जल्दी बताइए। 6वें का राइट आंसर आपका क्या होगा, लीची होगा, लीची आपका राइट आंसर होगा। 7वां नंबर देखिए, गेहूं की बोनी किस्म से पहले सिंचाई बोने के कितने दिन बाद की जाती है, तो 7वां का राइट आंसर आपका सामने होगा 21 से 25 दिन। राइट आंसर आपका बी होगा मेरे भाई। 8वां नंबर देखिए, किस देश ने सबसे पहले टपक सिंचाई विधि अपनाई थी, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो किस देश ने सबसे पहले टपक सिंचाई की विधि अपनाई थी, तो 8वें का राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। 8वें का राइट आंसर इजराइल होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, आलू की बीज उपचारित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो एरिटॉन, राइट आंसर आपका बी होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट कहीं ना कहीं आसान भी बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग चाहे होगे ना, तो पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो। बडिंग नाइफ का प्रयोग किया जाता है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार बोला है। तो 10वें का राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, 10वें का होगा चश्मा लगाने में। राइट आंसर आपका भी होगा। देखिए 11वां नंबर क्या बोल रहा है कि मृदा में जैव पदार्थ प्राप्त होता है, तो 11वां का राइट आंसर आपका क्या होगा मेरे भाई, गोबर की खाद से। भाई यानी कि खाद हम जो कहाँ जो यानी कि वो मिट्टी वाला खाद हम कहाँ से प्राप्त करेंगे भाई, गोबर की खाद से प्राप्त करेंगे, है ना। चलिए 12वां नंबर मेरे भाई, जल निकाय की समस्या किस प्रकार की भूमि से होती है, बहुत आसान क्वेश्चन। 12वां का राइट आंसर क्या होगा, तो ये भारी चिकनी मृदा से, यानी कि भारी चिकनी मिट्टी से। फिर आपके सामने 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मृग बहार एवं अम्बे बहार
किस फसल से संबंधित है? भाई 13वां का राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका अमरूद होगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपके सामने 4वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन लिखा है, ठीक है ना, अपना अपना थोड़ा याद रखिएगा। तो 14वां का राइट आंसर आपका क्या होगा मेरे भाई? 25%, सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन आलू की अगैती प्रजाति है? जल्दी बताइए। 15वां का राइट आंसर क्या होगा? 15वां का डी होगा, कुफरी अलंकार, राइट आंसर आपका डी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखिए 2,4 डी का एक है, क्या है भाई? जल्दी बताइए। तो एक क्या है भाई? एक खरपतवार नाशी है, ये आपका दवाई है एक प्रकार का खरपतवार नाशी वाला, है ना। चलिए क्लियर। 17वां नंबर देखिए, सोडियम बेंजोएट एक है, तो सोडियम बेंजोएट क्या है भाई? जल्दी बताइए। तो एक परिरक्षक है, क्या मेरे भाई? परिरक्षक आपका सी का राइट आंसर होगा। बहुत आसान था। फिर आपके सामने 18वां देखिए, खुरपका मुंहपका रोग का कारक है, तो भाई 18वां का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 18वां का, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो 18वां का राइट आंसर आपका बी होगा। जल्दी बताइए। बाड्रस, ये राइट आंसर आपका बी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। 19 नंबर देखिए, फल सब्जी खराब करने की माध्यम है, तो फल सब्जी खराब करने का माध्यम क्या है? जल्दी बताओ। 19वां का राइट आंसर क्या होगा? ये जीवाणु है, जीवाणु आपका राइट आंसर। फिर आपके सामने 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा भाई? जल्दी से देखिए क्या बोल रहा। बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर 20वां का क्वेश्चन बोल रहा आपके सामने, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा, पापेन किस फसल से संबंधित है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 20वां का राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा, पपीता। ठीक है, तो यहाँ पर 20 टू विकल्प पर हमने बता ही दिया। आप लोग कमेंट करिएगा कितना आसान था कितना कठिन था, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पर देखिए खंड बाद दिया, जो कि आपका अब आएगा 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन। बोल रहा सभी प्रश्नों को उत्तर देकर प्रश्नों को 2 अंक मिलेगा, यानी कि प्रश्नों को उत्तर देंगे तो 2 अंक मिलेगा। आलू के बीज को उपचारित करने के लिए 2 रसायनों का नाम लिखिए, यानी कि आलू की जो बुआई होती है किस प्रकार आप उसको तैयारी कर सकते हैं, उसके कौन कौन सा खाद लगता है उसके बताना होगा, आपका नंबर मिल जाएगा। आपके सामने फिर अगला क्वेश्चन बोला, यहाँ पर देखिएंगे सिंचाई की 2 विधियाँ लिखिए, सिंचाई को 2 विधि बताना होगा। क्षरण अवरोधी 2 फसलों का नाम लिखना हो, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। पपीते को 2 प्रजातियों का नाम लिखना था, 2 नंबर का है। फिर आपके सामने बोल रहा है डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, आपको बताना होगा, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। फिर आपके सामने आलू का वनस्पति नामक नाम एवं परिवार का लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा। धान की ऊसर भूमि दशा में बुआई के लिए 2 किस्मों का नाम लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा। खुरपका तथा मुंहपका रोग लक्षण क्या बताइए, ये किसमें होता है? ये खुरपका मुंहपका ये भैंसों में होती है मेरे भाई, इतना याद रखिए। कहाँ होती है? भैंसों में होती है, ठीक है। सिकेटर का 2 उपयोग लिखिए, सिकेटियर का 2 उपयोग लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा। हरी खाद का 2 लाभ लिखना, 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2 लाइन के, एक लाइन का उत्तर है, 2 नंबर आप लोग पा जाओगे आराम से। आपके सामने यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए बोल रहा है कि लौकी का 4 प्रजातियों का नाम लिखिए, लौकी के 4 प्रजातियों का नाम लिखना होगा, 4 नंबर का मिल जाएगा, ठीक है। आपके सामने फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। भूमि पर जल निकास के 4 परिभाषी बताइए, 4 नंबर का। थाला विधि से सिंचाई का 4 महत्व बताने, 4 नंबर का। गेहूं की विलंब से बुआई के लिए 4 प्रजातियों के नाम लिखिए, 4 नंबर का। गाय के थन का चित्र बनाइए, 4 नंबर का, यानी कि जो दूध होता है ऐसे थन वाला आपको बतानी होगा, 4 नंबर आपका मिल जाएगा। फिर आपके सामने सब्जी उत्पादन में जैविक खाद के 4 लाभ बताइए, 4 नंबर का। फल परीक्षण के 4 उद्देश्य लिखिए, 4 नंबर का। टमाटर की तैयारी की जाने वाली 4 उत्पादों का नाम लिखिए, 4 नंबर का। आपके सामने दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया, यहाँ पर देखिए गेहूं की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में अंतर्गत होते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसी प्रकार अलग हेडिंग डालकर लिखना होगा, जो कि आपका 4 नंबर से 5 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या बोला भाई, ध्यान से देखेंगे। पपीता की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में अंतर्गत होती है, तो किस अंतर्गत होती है, चाहे खाद्य मतलब इसके अंतर्गत होती है, तो आपको हेडिंग डालना उसके बारे में लिखना, जो कि आपका 6 नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक है।
फिर आप बोल रहा है 21वां देखिए, प्याज की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में की जाती है अंतर्गत। तो आपको जिस अंतर्गत होगी उसके अंतर्गत आपको लिखना, उसी के हेड लिखना होगा, जो कि 6 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार क्वेश्चन बोला था, आपको समझ में आ गया हो। वीडियो को शेयर करें।